नमस्ते, मेरा नाम है शौर्य और आज की ये वाली वीडियो में हम जानेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स एंड ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। और हाँ, तो ये वीडियो काफ़ी छोटा सा होगा। ठीक है। और हम एनसीईआरटी के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये है मैट्रिक्स वाला चैप्टर और मैंने डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर भी खोल रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी से। तो ये वीडियो ज़्यादा छोटा होगा और इजी होगा, ज़्यादा कंसेप्चुअल हमें चीज़ों पे बातें नहीं करनी है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम हर एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एम क्रॉस एन, बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस पी एंड सी बिलोंग्स टू पी क्रॉस क्यू। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने बात करी थी पिछली वीडियोस में कि कैसे ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये वाला प्रोडक्ट हो नहीं सकता ये है ना। इसका कोई आंसर नहीं है, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता ये। तो इस चीज़ को, ताकि ऐसे सिचुएशन पे हम ये प्रॉपर्टी ना लगा दे, ये चीज़ हमने स्पेसिफाई कर दी है। तो ये जो है, ये प्रॉपर्टी बेसिकली तुमने जनरली देखा भी होगा कि ऐसे नहीं होता कि 2 × 3 × 4 है ना। यानी कि अगर आपने 2 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट इज़ इक्वल टू 2 × 3 × 4। ठीक है, बस वही सेम चीज़ है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी वही हमारी प्रॉपर्टी, अगेन ये जो है, ये इसलिए कहा गया है ताकि हम जो है इस वाली सिचुएशन पे ना आ जाए। दिस इज़ एन अ वेरी सिंपल थिंग। बेसिकली वही कि 2 3 × 3 + 2, इसको हम खोल सकते हैं ऐसे 2 × 3 + 2 × 2। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार का काफ़ी गजब मैट्रिक्स होता है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। इसका एक अलग से पेज बनाया हूँ मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। बाकी हम आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी के लिए फॉर नाउ, है ना, रिकॉर्ड हो गया ना। हाँ, फॉर नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस प्रकार का मैट्रिक्स होता है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद देख लेते हैं, वो कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स होता है ना, कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स होता है ऐसा। डायगोनल एलिमेंट्स पर ऐसे होते हैं 1 1 और बाकी 0 0। एक 3 × 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है। अब ये आखिर ऐसा क्यों होता है कि a मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू a, जैसे 2 × 1 = 2। ऐसा क्या है मैं बताता हूँ। देखो, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है यार। देखो, है ना, अगर मैं लेता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अभी के लिए a b ले लो, जनरलाइज कर देते हैं ना। ठीक है, वेर a b बिलोंग्स टू रियल, जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज समझते हैं। तो a × 1 a प्लस b × 0 विच इज़ 0। और अब जब हम इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 0, है ना, प्लस b, ये तो हमें यही मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। हालांकि ये बात जो कही गई है ये वाली, है ना, ये वाली यहाँ पे आप देखोगे नीचे लिखा होगा m और n, ये बेसिकली इसको ये अगेन इसलिए लिखा गया है कि ये प्रोडक्ट जो एग्जिस्ट कर पाए, है ना। यानी कि जिस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरह से करेंगे कि वो प्रोडक्ट, है ना, एग्जिस्ट कर पाए, सिंपल एज दैट। यहाँ पे एसोसिएटिविटी हमने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने पर लिए, जैसे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक मैट्रिक्स से, है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक 3 को मल्टीप्लाई किए गए मैट्रिक्स से, तो वो सेम होगा, बेसिकली यही वाली प्रॉपर्टी। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी में भी यही वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन वाले केस पर, है ना। तो इस पर तो मुझे लगता नहीं कुछ खास डिस्कशन हो पाया, है ना। इन्वर्स एंड ट्रांसपोज। देखो, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा भाई, जैसे आप समझो अगर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो आपको क्या मिला, 1। ठीक है, और है ना, ऐसे ये तो होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, कि एक ऐसी वैल्यू जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमको आइडेंटिटी मिल गई, उस ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में काफ़ी भारी लगा होगा आपको सुनने में, मुझे पता है ना। ठीक है, इस चीज़ को समझना। देखो, 2 × 1/2, ये हमको मिल गया 1, समझ पाए। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ,
ठीक है। और 2 को अगर हम ऐड करते हैं -2 से तो हमको मिलता है 0, तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ऐसे ही मैट्रिक्स के केस में जब हम a को एक b से मल्टीप्लाई करते हैं और b कुछ इस प्रकार होता है कि वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हैं, तो b इज इन्वर्स ऑफ a। अब इन्वर्स की कुछ ख़ास बात होती है कि इन्वर्स आर ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि फॉर अ मैट्रिक्स बिलोंगिंग टू रियल m क्रॉस n m सॉरी। ठीक है, हालांकि अगर ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास कि हमें m क्रॉस n देखने को मिले तो हम एक सूडो इन्वर्स का यूज़ करते हैं जो होता इन्वर्स नहीं है इन दैट सेंस, बट एन एक्टिक इन्वर्स की तरह करता है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इन्वर्स वगैरह। तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहीं पर देख लेते हैं इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो एक सेकंड, यहीं कहीं था ना, वेयर इज़ द मेथड टू फाइंड आउट द इन्वर्स। हाँ ये एडजॉइंट पर भी ध्यान ना दो, पता है एडजॉइंट ठीक है, मतलब अगर हम खुद मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, बाकी हमारी मशीन हमारे लिए काम करती है, तो फिर हमें इतना सब कुछ जानने की कोई ख़ास ज़रूरत मुझे नहीं लगता है ना। हालांकि एडजॉइंट पे बात कर लूँगा मैं। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट एक काफ़ी स्पेशल मैट्रिक्स होता है जो हम ए, जो हमारा पहले लिया हुआ मैट्रिक्स था ये वाला, इससे हम निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं भाई, देखो इसको निकालने के कई तरीके हैं। ठीक है, एक मैं पर्सनली अपने इससे बताऊं तो मैंने एक गोयल मेथड पढ़ा था, इसके गोयल की अलजेब्रा वाली किताब में, है ना, जब मैंने जेईई प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था, तो मुझे तो पर्सनली वही तरीका याद है कि, है ना, और मुझे ये वाला तरीका पता है भाई, कोफैक्टर से निकलते हैं फिर इन्वर्स लेते हैं। तो यहीं कहीं होगा, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना। ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू नो। हालांकि इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ए इन्वर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये होता है ए इन्वर्स। और जब इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मुझको मिलेगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ठीक है, तो ये है हमारा इन्वर्स, है ना। और डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट आपको पता होगा कि अगर मैं 1 2 3 4 ऐसा कोई डिटर्मिनेंट ले लूँ तो इसकी वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 -3 2 जा 6 इक्वल टू -2, है ना। और 3/3 का डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस छोटे डिटर्मिनेंट से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को लेकर, तो आपको डिटर्मिनेंट ये सब पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है। अगेन दिस ऑल विल बी कैलकुलेटेड बाय योर मशीन, है ना। आपको एक नंपाई लाइब्रेरी मिलती है, वो आपका काम हैंडल करेगी, आपको कोई यहाँ पे मैथमेटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप पेपर पे मॉडल सॉल्व करोगे, बट मैं तो ये मान के चलूँ आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, तो ये बात कर ली। और हमें किस बारे में बात करनी थी, मैट्रिक्स के अलावा ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज कुछ नहीं होता, इट इज़ सिंपली आप रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो जैसे 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 3 2 4, सिंपल। इसके अलावा कुछ नहीं होता ट्रांसपोज में। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा होता है, देखो 1 2 3 4, नहीं रुको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैं आपको इससे दिखाता हूँ, है ना। चलो मैं बुक का एग्जांपल लूँ, है ना, उसमें बस वो वैसी डेफिनेशन मिलती थोड़ी। बेसिकली जो बेसिकली देखो डायगोनल के अक्रॉस सेम हो, सिंपल एज दैट। तो मान लो 1 1 और यहाँ पे 2 2, दिस इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 3/3 का एग्जांपल लेता हूँ, तो 1 2 3, है ना, 1 1 1 2 3 2, सो 2 3, ये हो गया एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल, सिंपल एज दैट। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, कहीं होनी चाहिए, कहाँ है,
प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ये सब पढ़ने की कोई खास ज़रूरत नहीं। सिमेट्रिक ये है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए। जैसे अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज निकालो यार। इसका 1 2 2 1, इसका ट्रांसपोज निकालो 1 2 3, है ना, 2 1, सेम ही है ट्रांसपोज, ठीक है, सेम ही है ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज सेम निकल के आता है, दैट इज, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वहाँ पर क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और उसका नेगेटिव आ जाता है, तो ऐसे होता है वो, है ना, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया बात, आई थिंक इतना था, दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये एक छोटा सा वीडियो होगा, अगेन एक पूरी की पूरी आपको एक ओवरव्यू दे देगा अब तक हमने क्या पढ़ा है। उसके बाद हम जनरल सोल्यूशन इन सब पे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म वगैरह पे घुसेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई नो इट वाज अ स्मॉल वीडियो एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।